डॉल्फिन पुलिस के एहलकार ने फन मुसव्वरी में अपना लोहा मनवा कर अलग पहचान बना ली। पुलिस और मुसव्वरी दो मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन पंजाब डॉल्फिन पुलिस के एहलकार सैयद जैन ने फन मुसव्वरी में अपना लोहा मनवा कर जहां पुलिस के मस्बत चेहरे को उजागर किया है, वहीं अपनी अलग पहचान बनाई है। सैयद जैन मुसव्वरी के कई मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। डॉल्फिन एहलकार सैयद जैन को असल शोहरत पंजाब पुलिस के मुसव्वरी के मुकाबले में फतह हासिल करने पर मिली थी। सैयद जैन ने हाल ही में बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन और वार्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के इश्तराक से शाही किला में पुराना लाहौर के उन्वान से मुसव्वरी का मुकाबला भी जीता है। मायानाज मुसव्वर सैयद जैन ने स्पार्क न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने मुझे टाइम दिया, मेरे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। और दूसरा, जहां तक बात है ये काम सीखने सिखाने की, आपको पता है आर्टिस्ट कोई बनता नहीं है, आर्टिस्ट पैदा होता है। अल्लाह ने ना हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है, तो अल्लाह पाक ने ये जो आर्टिस्ट वाली सलाहियत थी पेंटिंग से रिलेटेड, ये अल्लाह ने मुझ में बाय बर्थ ही रखी थी। तो बस इसकी जो थोड़ी बारीकियां थी वो जांचने की जरूरत थी, जिसके लिए मैंने अपने असाजा की मदद ली। इंटर लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपटीशन विन किया है। उसके बाद आज आप मैट्रिक लेवल पे, फिर 9th, फिर इस तरह मिडल। जब 1 और 2 की बारी आती है तब मुझे पता चला कि यार मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। जब बचपन में था, दूसरी एक्टिविटीज करता था, उसमें मेरा इतना दिल नहीं लगता था, थक जाता था, बोर हो जाता था। एक वाहिद पेंटिंग होती थी, आर्ट होता था, स्केच होता था जो मैं बनाता था, और मुझे कह लें अंदर से अच्छी वाइब्स आती थी, बहुत अच्छा लगता था, खुशगवार माहौल लगता था। बस तब से मुझे पता लग गया ये आर्ट मेरे लिए और मैं इसके लिए पैदा हुआ। तो तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिर जो बारीकियां होती हैं और जो इसकी जो पीक लेवल जांचने के लिए मैं फिर इसकी पीछे लग गया, ताकि मैं इसके जो अप लेवल है वहां तक जा सकूं। डॉल्फिन से रिलेटेड जो जॉब है ये मेरी बेसिकली वाली साहब की विश थी कि मैं कोई यूनिफॉर्म फोर्स वाली जो ड्यूटी है या जॉब है उसको मैं ज्वाइन करूं। उनकी विश को लेके मैं डॉल्फिन पुलिस में आ गया। जहां तक रही बात आर्ट की, वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से करता आ रहा हूँ। लोगों में काफी ताज्जुब का शिकार होते हैं कि एक पुलिस वाला आर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके एक जहन में एक वो स्केच बना हुआ है, एक उनके जहन में तस्वीर बनी हुई है कि जो पुलिस होते हैं बहुत सख्त होती है, डिसिप्लिन की मतलब पैरवी करती है, काफी हार्ड ड्यूटी करते हैं, तो उनके एक लहजे में उनके तलखी सी आ जाती है। तो उसके टोटली ऑपोजिट जो ये आर्ट है ये थोड़ी मांगती है पोलाइटली माहौल, शाइस्तगी, इस तरह का ये नरमी वाला माहौल जो है ना आर्ट मांगता है। तो अल्लाह पाक ने ये भी मुझे एजाज दिया है कि मैं ये दोनों जो मूड जो चेंजिंग वाले मामला आता है मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। जब मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ तो मैं जो अपनी जिस तरह मुजरिमों को डील करना हो या ड्यूटी की जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उस तरह का मूड कर लेता हूं। आफ्टर ड्यूटी जब मैं घर रीच होता हूं, अपने स्टूडियो में जाता हूं, पेंटिंग करता हूं, आर्ट करता हूं, मैं अपने कैनवस पकड़ता हूं, ब्रश पकड़ता हूं, तो मेरा जो लहजा है, मेरा जो मूड है, जो मेरा दिमाग है, वो एकदम उस पर कह लें कि नरमी तारी हो जाती है, मुझे सुकून सा मिल जाता है। मैं फिर जब अपने स्टूडियो में, तो फिर मैं बड़े खुशगवार माहौल में बड़े ऐसे तरीके से मैं फिर अपना आर्ट करता हूँ। आर्ट है, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, वो मैं अगर आपको गिनवाने में आऊं तो शायद मैं भी ना गिनवा सकूं, इतने टाइप्स के आर्ट है। लेकिन जो कुछ फिंगर टिप्स मेरे हैं, जो मेरे असाज़ा ने और जो मेरे जो अभी बिल्कुल थोड़ा सा तजर्बा है, उससे मैंने कुछ आर्ट के बारे में पढ़ा है, देखा है, समझा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। जिसमें सर फहरिस्त आती है सिटीस्केप। सिटीस्केप वो आर्ट होता है जो आप किसी बिल्डिंग, किसी इमारत, उसकी मतलब कोई मखसूस कोई एक शहर से रिलेटेड कोई चीज हो, उसको हम सिटीस्केप कहते हैं। देन आती है लैंडस्केप। लैंडस्केप में आ जाता है कोई सीनरी, कोई कुदरती माहौल, कोई गांव का जिसको हम कल्चर भी कहते हैं, वो भी इसमें लैंडस्केप में आ जाता है। फिर आती है बारी मॉडर्न आर्ट एब्स्ट्रैक्ट की। मॉडर्न आर्ट एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर, जो डिजाइनर होते हैं, वो उस चीज को प्रेफर करते हैं। अपने घरों में कोई पर्दा हो या कोई फर्नीचर हो, उससे कलर्स थोड़े मैच करके जो खाली वॉल होती है वहां पे उसके कलर्स के कॉम्बिनेशन बना के एक मॉडर्न आर्ट एब्स्ट्रैक्ट जो पेंटिंग होती है वो एक वॉल पे लगाई जाती है। 3 टाइप्स होगी। उसके बाद आती है गोल्ड लीफ का वर्क। गोल्ड लीफ का वर्क बेसिकली जो
गोल्ड का खास किस्म का पेपर होता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। वो पेंटिंग में इस्तेमाल किया तो उसकी बहुत शाइनिंग होती है, वो काफी पेंटिंग अट्रैक्टिव होती है, उसको आप गोल्ड लीफ का वर्क कहेंगे। देन आती है बारी कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी को मैं कह लें कि सबसे ज्यादा तरजीह दूंगा क्योंकि वो अल्लाह का नाम होता है, उसमें कुरानी आयात होती हैं। तो कैलीग्राफी बेसिकली उसी को कहा जाता है जिसमें अल्लाह का और इस्लामिक जो आयात होती हैं, अहादीस होती हैं, या कोई कोर्स हो इस्लामिक, वो सारी होती हैं कैलीग्राफी में। ये एक समंदर है, आप इस चीज को कभी मुकम्मल नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत मतलब करने वाले हो जाए तो आपको इसका बड़ा मजा आएगा। लेकिन मेरी यंगस्टर्स को यही एक आपके जो चैनल है, आपका जो ये एक नेटवर्क है, आपके इस वीडियो के तवज्जुह से मैं यही मैसेज पास करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। वो आपने मिसाल सुनी होगी, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डालेगा और आपको इसका सिला इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जहां तक आर्ट की दुनिया की बात है कि मैं किससे मुतासिर हूं, मैं किसको फॉलो करता हूं, तो मैं सबसे ज्यादा तरजीह दूंगा जो मेरे असाजा कराम है, जिनमें सर फहरिस्त हैं आरिफ अंजुम साहब, उनके बाद आते हैं उमैर सलीम साहब। ये मेरे ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे अलिफ से ये तक बताया है कि आर्ट क्या होती है। लेकिन अभी भी मैं लर्निंग स्टेज में हूं, तो इंशाल्लाह मैं इनके साए तले हूं।